हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कि IUPAC नेम लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, क्या रूल्स होते हैं और किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है लिखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट। इधर हो गया नंबर ऑफ़ कार्बन, इधर हो गया वर्ड रूट। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं मिथ। अगर 2 है तो इथ लिखेंगे। 3 आ जाए तो प्रॉप हो जाता है। 4 कार्बन आ जाए किसी कंपाउंड में तो ब्यूट लिखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 5 कार्बन आ जाए तो पेंट होता है। 6 के लिए हेक्स आता है, 7 के लिए हेप्ट आता है, 8 के लिए ऑक्ट आता है, 9 के लिए नॉन लिखते हैं, 10 के लिए डेक लिखते हैं और 11 के लिए अनडेक लिखते हैं। दूसरी चीज़ जिसका पता होना ज़रूरी है वो है प्राइमरी सफिक्स। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड दिया हो तो उसके लिए क्या सफिक्स लगेगा, तो एन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड दिया हो तो इन लिखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो इन के आगे डाई लगा देंगे, डाई इन। अगर किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड दिया हो तो ट्राई लगा देंगे इन के आगे, तो ट्राई इन हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसके लिए हम आइन लगाते हैं। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो डाई आइन लगाते हैं। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो ट्राई आइन लगाते हैं। और ये हमारा बेसिक्स ऑफ फार्मूला हो गया। प्रीफिक्स होता है प्लस वर्ड रूट होता है प्लस सफिक्स होता है। तो अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं तो इसमें प्रीफिक्स की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, अभी वर्ड रूट और सफिक्स की ज़रूरत है। चलिए एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ पे इस कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1। तो यहाँ देखेंगे कि 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हैं, मिथ। तो मैंने यहाँ मिथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद से इसमें सफिक्स क्या लिखेंगे, इसमें सफिक्स क्या लगेगा, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा है कि एन लगता है, तो ये यहाँ पे मैंने एन लगाया है क्योंकि ये सफिक्स है इसलिए इसको बाद में लगाया गया है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। ऐसे ही इस कंपाउंड में मैंने 2 कार्बन लिया है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आता है, इथ। तो मैंने इथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें किस टाइप के बॉन्ड हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हमने सीखा है, एन। देखिए एन लगा दिया। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में मैंने 3 कार्बन लिए हैं। 3 कार्बन के लिए हमने देखा वहाँ पे कि वर्ड रूट प्रॉप यूज होता है। क्या होता है, प्रॉप, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या लगता है, सफिक्स एन। तो देखिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन। ऐसे ही और एग्जांपल आगे देखते हैं हम, जैसा कि यहाँ पे 4 कार्बन वाला एग्जांपल लेते हैं। इसको तोड़ के लिख लेते हैं हम पहले कंप्लीट फार्मूला में, जिससे हमको साफ साफ दिखे। अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा आराम से काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं,
नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हमने क्या सीखा था? ब्यूट। वर्ड रूट क्या आता है? ब्यूट। ठीक है। इसमें किस टाइप के बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? तो इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है? एन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम ब्यूटेन। ऐसे ही अगर हमको 6 कार्बन लेना होगा या फिर 5 कार्बन को देखते हैं पहले। तो 5 कार्बन बनाने के लिए यहाँ 4 कार्बन है, इसी में एक CH2 बढ़ा देंगे तो वो 5 कार्बन हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे यहाँ पे 2 CH2 हैं, यहाँ पे 3 CH2। फिर अगर 6 कार्बन लिखना होगा तो एक और CH2 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 कार्बन हो जाएगा। तो इसमें इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे आपको तोड़ना आ गया होगा। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, वर्ड रूट। और उसके बाद से सफिक्स क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन लगता है, एन लगा दें, हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पेंटेन। ऐसे ही आगे हम 7 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए, 8 कार्बन के लिए, 9 कार्बन के लिए, 10 कार्बन के लिए, 11 कार्बन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 कार्बन के लिए लिख रहे हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए जैसा कि यहाँ पे 3 CH2 थे, यहाँ पे 4 कर दिए तो देखिए एक नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ गए। आसान है बनाना। चलिए तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? वर्ड रूट हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो इस कंपाउंड का नाम हेक्सेन। ऐसे ही हम 7 कार्बन कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? वर्ड रूट हेप्ट। और इस पर सफिक्स क्या लगेगा? सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया? हेप्टेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।